बात अब करेंगे मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जो है उसने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा है और आरोप भी लगा है कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार के समक्ष राज्य की प्रभावी पैरवी नहीं की गई है। बता दें आपको, नरेश चौहान ने कहा है कि जेपी नड्डा द्वारा हालिया हिमाचल दौरे के दौरान दिए गए बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित दिखाई दिए, जबकि प्रदेश हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं को हिमाचल के अधिकारियों और साथ ही आर्थिक जो हित है उनके लिए ज्यादा मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान का उल्लेख भी किया और कहा कि ये सहायता हिमाचल प्रदेश को राज्य गठन के बाद से मिलती रही है, ताकि पहाड़ी राज्य अन्य राज्यों के साथ विकास की दौड़ में संतुलन बनाए रख सके। चौहान ने आरोप भी लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेता जो है उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र के समक्ष पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। प्रधान मीडिया सलाहकार ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि जयराम ठाकुर के कार्यकाल में प्रदेश को लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आरडीजी और ऋण मिला, लेकिन वित्तीय प्रबंधन में कमियों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। चौहान ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश की वित्तीय जो स्थिति है उसको सुधारने और राज्य के अधिकार जो है उनके लिए केंद्र के समक्ष लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश हित में सहयोग करने का आग्रह किया। ये सवाल कोई नया आदमी इस तरह की बात करता जिससे उम्मीद रहती है, जो फर्स्ट टाइम होता है कि कुछ वो सपने दिखाए ना तो लोगों को अच्छे लगते हैं कि यार शायद बोल रहा है। अब वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं जिनको लोगों ने देखा हुआ है। बड़ा अजीब सी बात लगी मेरे को कि वो व्यक्ति जिन्होंने 5 साल तक दिखा दिया कि प्रदेश की क्या हालत की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति की क्या हालत की, चारों तरफ ऐसा फैला रखा था कि बेसिकली पिछले 5 साल की वजह से ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। अगर उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा भी अच्छे से कोशिश की होती प्रदेश को चलाने की, अर्थव्यवस्था को ठीक करने की, जो आपके पास रिसोर्सेज थे उनको ठीक ढंग से चलाने की, तो मैं समझता हूँ आज हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर जगह में होता। और आपने जो जिक्र किया कि पीछे वो तो आप वाला वो समय था, लेकिन ये ठीक है कि डबल इंजन उस वक्त भी बात करते रहे। ये डबल इंजन जो थे वो फेल इंजन थे, लोगों ने भी उस पर मोहर लगा दी 22 में कि भाई ये डबल इंजन पे ही तो चुनाव में प्रचार कर रहे थे। तो डबल इंजन तो इनके पहले ही कई जगह फेल हो चुके हैं। हिमाचल में तो पिछले 22 में फेल हो चुका था, पर और कई राज्यों में भी, अभी केरला में वगैरह में, तमिलनाडु में कई जगह फेल हुए। ये केवल नारा है।